Good afternoon, dear students. As you know that your theory part is completed. Today I want to solve exercise. जो आपका पहला क्वेश्चन है वो MCQ प्रकार का है. इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं केयरफुली, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासीफाई ईच ऑफ द सिचुएशंस एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. देखिए यहाँ ए बी सी डी करके आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. इन चारों स्टेटमेंट में आपको पढ़ करके समझ कर आपको क्लियर करना है कि इस स्टेटमेंट में यहाँ वाटर स्कार्सिटी बता रहा है या नहीं बता रहा है. तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर क्लियर करते हैं. रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल मीन्स ऐसा कोई प्लेस, ऐसा कोई रीजन जहाँ पे वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा होती है. अगर वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, ये वार्षिक वर्षा का मतलब है कि जो साल भर में वहाँ पे रेनफॉल होती है, साल भर में जो वर्षा होती है वो हाई होती है यानी ज़्यादा होती है. तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी नहीं होगी. यानी इस स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा. इसके आगे डैश करके आपको क्या लिखना है, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. सेकेंड आप देखिए बी ऑप्शन, रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन. ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई स्थान जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो हो रही वो हाई है, बट वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या है, लार्ज है, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है. तो इससे क्या हो जाएगा, जब जितना वर्षा हो रही है उतने ही ज़्यादा जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ पे उतना ज़्यादा जनसंख्या है. इस वजह से यहाँ पे जो वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलेगी. तो हम ये कह सकते हैं सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, यानी ये जो है वाटर स्कार्सिटी से सफ़र करेंगे, यहाँ पे पानी की कमी महसूस होगी. ठीक है. रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड. ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे रेनफॉल तो अच्छी होती है, यानी बारिश अच्छी होती है, साल भर में जो बारिश होती है वो अच्छी होती है, लेकिन वहाँ का जो पानी है, वहाँ का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है, वो गंदा है, यानी कह सकते हैं प्रदूषित है. तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. तो वहाँ पे लोग जो होंगे क्या करेंगे, वाटर की स्कार्सिटी से सफ़र करेंगे, क्योंकि वहाँ यूजेबल वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग के पर्पज़ से यूज नहीं कर पाएंगे ड्यू टू पोल्यूशन, यानी पोल्यूटेड वाटर की वजह से वो यूज नहीं कर पाएंगे. तो हम इसको क्या कहेंगे, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. नेक्स्ट, रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन. ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई स्थान जहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है लेकिन पॉपुलेशन भी कम है. आपको जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे क्या है, वाटर की डिमांड बहुत ही कम होगी. जब बहुत कम होगी तो वर्षा भी बहुत कम हो रही, यानी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो हम ये कह सकते हैं नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. ओके, तो एक बार हम आंसर को रिपीट कर दे रहे हैं. जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या होगा, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. बी होगा सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. सी सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. डी नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. देखिए यहाँ पे 4 आपके स्टेटमेंट दिए गए. इन स्टेटमेंट को हम अच्छे से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आंसर डिक्लेयर करेंगे. इसमें बता रहा है कि कौन सा आर्गूमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के
फेवर में नहीं है, यानी उसके अगेंस्ट में है। देखते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज व्हिच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। ये बात सही है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे वाटर को पहुँचाते हैं, वहाँ पे पानी को पहुँचाते हैं जहाँ पे वो पानी की कमी होती है। बाई कैनाल, जैसे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे नहरें निकाल दी जाती हैं, उन नहरों से जो है सिंचाई की जाती है जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो ये आपका इसके फेवर में है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड। ये भी इसके जो है फेवर में है, क्योंकि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रिवर फ्लो, यानी जो रिवर का वाटर होता है वो जो फ्लो करता है, यानी उसको कह सकते हैं कि जो बाढ़ का पानी होता है उसको कंट्रोल करता है। ये भी फेवर में है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट्स एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड। मीन्स जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत से वहाँ के रहने वाले लोकल कम्युनिटीज़ को और वहाँ पे रहने वाले रीजनल पीपल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, और उनके जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, यानी क्या कैसे हम एक फंडामेंटल काम करने का जो एक स्थान होता है, जैसे उनके जो फील्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ये बात सही है, डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन ये जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का क्या है, फेवर में नहीं है, ये इसको हम कह सकते हैं ये अगेंस्ट में है। तो आपका जो है यही आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स। ये भी करेक्ट है, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पर्पज़ से यूज की जाती हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में और हमारे होम्स में सप्लाई की जाती हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही होगा। ओके, यही जो स्टेटमेंट है इसके फेवर में नहीं है। ओके, और बाकी तीनों फेवर में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली। यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको थिंकिंग करनी है, थिंकिंग के बाद आपको डिक्लेयर करना है, यानी कंफर्म करना है कि इसका जो मिस्टेक वाला पार्ट है इसका करेक्ट क्या हो सकता है। ओके, सी क्वेश्चन ए देखते हैं। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स with large and dense populations and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resources। इसमें बता रहा कि अगर जो अर्बन सेंटर्स हैं वो बढ़ जाएं, यानी उनकी जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, और जो उनकी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा डेंस हो जाए, यानी थोड़ी सी जगह में ज़्यादा लोग रहने लगें, तब क्या होगा, अर्बन लाइफ स्टाइल हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज को के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। तो इसमें जो ये बता रहा है इसका जो करेक्ट होगा, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स, यहाँ तक आपको क्या कर देना है, ऐसे ही लिख लेना। उसके बाद आपको चेंज क्या करना है, रिजल्टेड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आंसर आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मल्टीप्लाइंग urban centers with large and dense populations and urban lifestyles resulted in improper utilization of water resources।
यानी अगर इस तरह से होता है तो उनके जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो इम्प्रॉपरली, यानी इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा उसका। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स, अगर रिवर को हम रेगुलेट करें या उस पर डैम बनाएं, उस पर बांध का निर्माण करें, क्या उसके नेचुरल फ्लो, जो नदी के पानी का जो नेचुरल बहाव है, उसको अफेक्ट नहीं करेगा? इसमें जो आपका करेक्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज अफेक्ट, यहाँ पे नाट आपको हटा देना, बाकी आपके करेक्ट हैं। आपको नाट को कैंसिल कर देना, यानी नाट नहीं लिखना, उसके बाद आपका सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन गुजरात द साबरमती बेसिन farmers were not agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts। इसमें बता रहा गुजरात में जो साबरमती बेसिन के फार्मर हैं, यानी जो साबरमती नदी जहाँ पे फ्लो करती, वहाँ के आसपास जो फार्मर्स सेटल हुए हैं, यानी जो फार्मर वहाँ पे रहने वाले हैं, उनमें गुस्सा नहीं आया, वो क्रोधित नहीं हुए जब वहाँ के पानी को, साबरमती बेसिन के वाटर को ज़्यादा मात्रा में सप्लाई किया गया अर्बन एरियाज में, यानी शहरों की तरफ। तो इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर भी नाट को हटा देना है, बाकी आपके सारे करेक्ट होंगे। ऐसा हो जाएगा आंसर आपका। इन गुजरात the Sabarmati basin farmers were agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टुडे इन राजस्थान मीन्स टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग has gained popularity despite high water availability due to the राजस्थान कैनाल। इसमें बता रहा प्रेजेंट समय में जो टुडे यानी आज के दिनों में जो छत के पानी का जो कंजर्व किया जा रहा है वो बहुत ही फेमस हो गया है। जो राजस्थान में एक कैनाल फ्लो करती है जिसका नाम है इंदिरा कैनाल, उसके होने के बावजूद, यानी इंदिरा कैनाल भी वहाँ पे फ्लो करती है, वहाँ पे इंदिरा कैनाल वहाँ से होकर पास करती है राजस्थान से, उसके बावजूद भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ पे पॉपुलर है, यानी फेमस है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रेन टॉप वाटर हार्वेस्टिंग हैज डिक्लाइंड पॉपुलैरिटी, यहाँ पे आपको गेंड के प्लेस पे डिक्लाइंड कर देना, DEC डिक्लाइंड कर देना, यानी डिक्लाइन मीन्स घट गया है। डिक्लाइंड पॉपुलैरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द राजस्थान कैनाल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर देना, हैज के बाद गेंड के प्लेस पे डिक्लाइंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस तरह से आपके जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को सॉल्व करा दिया गया है। नेक्स्ट जो है आपको हम PDF के रूप में आंसर राइट करके देंगे और इतना आप कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।